प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप? रिज़ल्ट आ गए, नए क्लासेस में एडमिशन भी हो गया। कईयों की अच्छी परसेंटेज आई होगी, 99, फिर उससे कम 95, 90, 80, 70, 60। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये रिज़ल्ट देख के? ये एग्ज़ाम को क्या लेते हैं आप? इम्तिहान, बस यही है सब कुछ। ऐसे ही इम्तिहान तो आपको हर रोज़ देने होंगे। ये तो साल में 2 बार या सेमेस्टर सिस्टम 4 बार होता होगा, मंथली टेस्ट होते होंगे। शुरुआत तो इसके बाद होगी, जहाँ जीवन की हर एक घड़ी, हर पल आपको इम्तिहान से गुज़रना है। और उसमें कोई मार्कशीट भी नहीं है कि इसमें इतने परसेंटेज आ गए, इतने परसेंटेज आ गए, इतने हाई स्कोर आ गए। आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि क्या कारण है कि एक क्लास, एक स्कूल, वही अध्यापक, वही बेंच, सबके बराबर। आप में से एक आईएएस बन जाता है, डीसी बनता है, एसपी बनता है, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। और दूसरी तरफ जो सेकंड ग्रेड है वो कोई दुकानदार हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, और तीसरे जो दुकानों पे उनकी काम करते हैं आगे, कोई कपड़े की दुकान पे, कोई किराने की दुकान पे। ये ऐसा ऐसा क्यों है? पढ़ाई वही थी, किताबें वही थी, सब कुछ वही था। तो ऐसा क्यों है कि एक डीसी और एक चपरासी उसी के कमरे के बाहर? और ये नहीं कि उस कमरे के बाहर जो चपरासी है वो मैट्रिक पास है, वो बीए भी है, एमए भी है। इवन कुछ वैकेंसियाँ निकली थी पीएन की, जिसमें चपरासी के लिए हज़ारों की संख्या में पीएचडी पहुँचे। हम कहेंगे देश की बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी कितनी है? 8%। और उस 8% को भी छोड़िए बेरोज़गारी। एक मज़दूर आज 500 रुपया कमाता है। जो ठेकेदार लगा रखे होंगे वो हो सकता है 400 रुपये में लगा रखे हों। और आपको मज़दूर ढूंढे से नहीं मिलता। हर शहर में एक चौक, लेबर चौक बोलते हैं, वहाँ खड़े होते हैं मज़दूर, वहाँ से ले जाते हैं लोगों को। कुछ ठेकेदारों के साथ लगे हुए हैं, कुछ सरकारी में, कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिसके तहत सरपंच वगैरह लगवाते हैं। मनरेगा है जिसके अंदर अभी सरकार ने कुछ बढ़ाया है, जिसमें लगभग 375 कुछ के करीब दिहाड़ी है। और सरकार ने भी कहीं शुरू किए हैं। तो ये क्या कारण है? एक अंदर डीसी है, एक बाहर चपरासी है, एक आईपीएस है और एक कांस्टेबल है। ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे? आती थी ना, नील की, निरमा की। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक बार सोचिए ज़रूर कि कैसे आपको क्या करना है। ये आप ही बताएंगे, कोई और बताने वाला नहीं है। आप ही बताएंगे ये सब कुछ कि कैसे कैसे इंसान कामयाब होता है। वही किताबें हैं, वही स्कूल है, वही मास्टर हैं। तो क्यों ऐसा? मैं इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण क्या है कि जब मास्टर आया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर की तरफ देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसकी ड्रेस की तरफ देखते हैं। वो आया, 45 मिनट पढ़ा के चला गया, बस आपका ध्यान कहाँ रहा? खिड़कियों में किसका कुंडा उतरा हुआ है, किसकी सफ़ेदी उतरी हुई है, दीवारों पे, लेंटर पे। और दूसरे बच्चे वो जो कह रहे थे मास्टर, जो कह के गए हैं, उसे सुन रहे थे। और तीसरे वो हैं जो पहले से तैयारी करके आए कि आज हमारे मास्टर ने क्या पढ़ाना है।
ये सब तैयारी करके आए हैं, सिर्फ रिवीजन हो रहा है वहाँ उनका। यही एक कारण है, जो पहले से तैयारी करके आता है और उस लेक्चर को रिवाइज करवाता है, दूसरा केवल सुनता है, और तीसरा दीवारों की तरफ देखता है। आप समझ गए होंगे, जो दुकानों पे काम करने वाले, जो बाहर बैठने वाले, ऐसा कार्य करने वाले कौन हैं? वो है जो दीवारों की तरफ देखते थे। मास्टर आया, 45 मिनट लेक्चर दिया और चला गया। दूसरे जो सुन रहे थे वो क्या कह रहा है, वो लोग वो हैं जो तीसरी श्रेणी में आते हैं। क्लर्क है, कांस्टेबल है, सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है। और वो जो पहले से तैयारी करके आए थे उस लेक्चर की, कि आज हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने आज क्या पढ़ाना है, वो थे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लास 1, वो लोग थे। तो इन सब में अब आप भी चाहते हैं कि ऐसा कौन है जो IAS नहीं बनना चाहेगा, जो IPS नहीं बनना चाहेगा? ऐसा कौन है? सब चाहते हैं बनना, और अगर इतना आसान होता बनना तो फिर ये 3-4 कैटेगरी क्यों होती? इतना आसान नहीं है। ध्यान को, मन को स्थिर करना, ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन। और हम बहाने क्या बनाते हैं, सर हमारे माँ बाप तो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, हमें गाइड नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है। हम पूछते हैं, हमें गाइड चाहिए, हमें ट्यूशन चाहिए, वो पैसे नहीं दे पाते। दोष उनके से। या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कहाँ होती है? प्राइवेट पढ़ाई तो होती है प्राइवेट में। तो ये सब दोष देना छोड़ दीजिए। अपने मन को एक जगह लगाइए। ये मन जो है ना, ये बहुत घुमाता है, बहुत फिराता है, ये बहुत विचलित करता है, ध्यान भटकाता है। जिस दिन आपका ध्यान लग गया ना, अर्जुन को कहता है कि अर्जुन का निशाना होना, अर्जुन की आँख होनी चाहिए जो मछली पे थी। अरे उसकी आँख मछली पे थी, उससे पहले भी तो उसने कुछ किया। गुरुकुल में गुरुओं के उपदेश सुने, जीवन में अपनाया, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल किया, अपने मन को मारा, अपने ध्यान को केंद्रित किया, एक सोच बनाई, वो सपने देखे दिन में। रात के सपने तो झूठे होते हैं। सपने दिन में देखना शुरू करो कि मेरे पास लाल बत्ती गाड़ी होगी, मैं DC की कुर्सी पे बैठूंगा, लोग मेरे आगे पीछे होंगे। उनके लिए क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एक सूत्र पढ़ाई, केवल पढ़ाई। आज देखा है हमारे देश में चारों लड़कियों ने, चारों टॉप की पोजीशन UPSC में, चारों लड़कियां। और कितने कितने ऐसे बच्चे जो आम साधारण घरों से थे। किसी का पिता ड्राइवर था, किसी की माँ काम करने वाली थी घरों में। कैसे कामयाब हुए वो? हमारे लाल बहादुर शास्त्री अपने स्कूल में नदी पार करके जाकर तैर के, पुल नहीं था नदी पे, और भारत के प्रधानमंत्री बने। और 18 महीने में वो काम किया, वो जगह बनाई भारतीयों को दिलों में, जो नेहरू जी 18 वर्ष तक नहीं बना पाए। केवल 18 महीने। लाहौर तक पहुंच गई थी हमारी सेना, याद है आपको? वो शास्त्री जी। कितने उदाहरण हैं ऐसे। अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति बने। कहाँ से जीवन शुरू किया? एक झोंपड़ी से। हमारे इस वक्त राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू किस घर से, किस इलाके से? आदिवासी इलाका, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं था। कितनी तरक्की की है उन लोगों ने। और आपके बहाने हमारे माता पिता, कैसा नहीं, किस्मत। सबसे बड़ा दोष किस्मत का। अरे सब कुछ आपके हाथ में है। केवल ध्यान, केवल कंसंट्रेशन। अपने आप अपनी आदतें सुधारिए। मोबाइल पे ये गेम देखना छोड़ दीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए। वो कामयाब लोग, एक झज्जर का लड़का जिसने ऐप बना डाली, उसकी माँ अनपढ़ थी, वो अखबार नहीं पढ़ सकती थी, न्यूज़ नहीं पढ़ सकती थी, उसके लिए ऐप बना डाली। एक अनपढ़ भी आज अखबार पढ़ सकता है। कितने बच्चों ने ऐसे आयाम साबित किए हैं, ऐसी ऐप डेवलप की हैं कितने बच्चों ने, जो आज ज़िंदगी के अंदर बहुत कामयाब हो रहे हैं, बहुत जीवन में कामयाब हैं। आप भी हो सकते हैं, आप उनमें से एक हैं। मन में ठानिए। और अकेले मन में ठानने से कुछ नहीं होगा। सुबह जल्दी उठ के
भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट देव को याद करके, उसके आगे नतमस्तक होके माँ सरस्वती से मांगिए, माँ विद्या का दान मुझे दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मेरे ध्यान को, मेरे मन को भटकाओ मत, मेरा ध्यान केवल विद्या की तरफ हो। सरस्वती माँ के आगे लेट जाओ, नतमस्तक हो जाओ, चरणों में उसके माथा टेक दो, माता पिता के चरण स्पर्श करके आया करो, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने जंक फूड, ये गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें सब छोड़ दो। अपने योगियों को देखिए, महर्षियों की जीवनी पढ़िए, कैसे गुरुकुल में रहते थे, गुल्लर खा के, फल पे पत्ते खा के, कैसे उन लोगों ने गुजारा किया है। तुम्हें तो रोटी नसीब होती है। कभी वो समय भी था जब अनाज भी बाहर विदेशों से आया करता था, यहाँ अनाज नहीं होता था, चावल खा के लोग गुजारा करते थे। आप तो उस देश में पैदा हुए हैं, आज सब कुछ है, सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ संपन्न है। देरी है तो सिर्फ आपकी, इस मन को कंट्रोल करके, इस मन को एकाग्रित होके एक जगह लगा के और एक एम बना लीजिए कि मुझे ज़िंदगी में कामयाब होना। ज़रूरी नहीं है कि IAS ही कामयाब होते हैं, IPS ही कामयाब होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर ही कामयाब, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में, समाज सेवा में देख लीजिएगा, समाज सेवक कितने हैं जिन्होंने अर्जित धन को अपना दान कर दिया, पूरा समय अपना जीवन लगा दिया समाज सेवा में। कितने ऐसे हैं जो विदेशों से अच्छी अच्छी नौकरियाँ, अच्छे अच्छे पैकेज, करोड़ों के पैकेज छोड़ के आए और यहाँ अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे डॉक्टर तिरहान का नाम आपने सुना होगा, इनके भाई भी एक डॉक्टर हैं जो फिजिशियन हैं बहुत बड़े। ये इनका तो मेडिसिटी है, ये तो करोड़पति अरबपति आदमी हैं। इनका भाई, जिनका कोई नाम नहीं जानता, बड़े पहाड़ों में, बड़े दुर्गम क्षेत्र के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब आदमियों का इलाज कर रहे हैं। कितने ऐसे समाज सेवी हैं, कितने आपको ऐसा मिलेंगे। आपको रतन टाटा, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितना अपना कमाई का इन्होंने दान कर दिया। प्रेम जी, गुजरात का एक दंपति, मैं एक बार अखबार में पढ़ रहा था, कोई बैंक ऑफिसर था बहुत, उन्होंने 2.5-3 करोड़ की अपनी संपत्ति जो थी सारी की सारी दान कर दी। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये IAS IPS या क्लास 1 ऑफिसर बनना है, आपको जीवन में कामयाब होना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और जब कामयाब हो जाओ तो दूसरों को कामयाब करना है। और एक सबसे बड़ी राज की बात बताऊं, उन बच्चों की कंपनी कीजिए जो लोग पहले से याद करके आते हैं, जो क्लास में टॉपर हैं। और दूसरी बात, ये 90-95% लेने वाले ही, यानी कि यही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। वो भी सक्सेस हैं जो 60% 65% लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। कि विद्या और ज्ञान दोनों में अंतर है। आपको ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या तो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी का पायदान है जो विद्या है। आप मैट्रिक हैं, BA हैं, MA है, PhD है, वो एक सीढ़ी का पायदान है। उसके ऊपर चढ़ के आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो गया उस दिन आप समाज का एक अंग बनेंगे, अभिन्न अंग बन जाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी, कोई बात आपको पूछनी है, कहीं शंका है मेरे शब्दों में, मेरी बातों में, तो मैं भी काम इंसान हूँ यार, आपकी तरह से। मैं कोई PhD नहीं, कोई MA नहीं, सिंपल BA, मैट्रिक के अंदर 3rd डिवीज़न रहा, BA में भी 3rd डिवीज़न रही, कोई बहुत बड़ी हमने अचीवमेंट नहीं की। और वही बात आई ना कि हमें इस प्रकार कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई सपने दिखाने वाला नहीं था, कोई सोच बदलने वाला नहीं था, और स्वयं में इतनी जागृति नहीं थी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों, जो मेरे देश का भविष्य है, जो मेरे देश की नींव पत्थर हैं, जिनके ऊपर ये भारत माता बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, आप ईमानदारी से, मन लगा के, तन मन धन से अपने ध्यान को लगा के जीवन में बहुत कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मेरा फ़ोन नंबर 9416832719 9416832719। कोई भी क्वेरी करनी हो, कभी भी किसी समय, हर वक्त आपके साथ हूँ, आपके लिए हूँ। धन्यवाद। आपको दिन बहुत शुभ हो और मेरे बच्चे खूब कामयाब हो। थैंक यू।